असित आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत जंक्शन में और आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ तिवारी। बिहार किसानों का राज्य है, हम सारे लोग जानते हैं, लेकिन क्या कभी आपने किसी टीवी चैनल पर, किसी अखबार में या अन्य किसी जगह पर किसानों के मुद्दे पर कोई चर्चा देखी है? क्या आपने बिहार में किसानों का कोई बड़ा कार्यक्रम देखा है? पटना के गांधी मैदान या अन्य किसी बड़े जगह पर किसानों की कोई बड़ी रैली देखी है? आखिर ऐसा क्यों? जो राज्य किसानों का राज्य है, जहां की बड़ी आबादी खेती किसानी पर ही टिकी है, वहां किसान कोई मुद्दा ही नहीं है। तो क्यों नहीं है? वहां किसानी की चर्चा होती ही क्यों नहीं है? हमारे साथ आज दामोदर द्विवेदी जी हैं। दामोदर द्विवेदी जी का इस कार्यक्रम में स्वागत। और दामोदर द्विवेदी जी को हमने इस कार्यक्रम में बुलाया क्यों, तो पहले मैं थोड़े शब्दों में बता दूं। दामोदर द्विवेदी जी जहानाबाद के रहने वाले हैं, अच्छे किसान हैं, सिर्फ खेती पर निर्भर हैं। खेती के अलावा अन्य कई प्रस्ताव इनके पास आए, इन्होंने इनकार किया। इन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ खेती करेंगे। और जब भी इनसे मैं मिला, इन्होंने सिर्फ किसानों की चिंता जाहिर की, सिर्फ किसानी की चिंता जाहिर की। इनका पूरा जो केंद्र रहता है इनकी बातचीत का, वो किसान और किसानी। तो आखिर क्या बात है कि ये सिर्फ किसान और किसानी के बारे में सोचते हैं? आखिर क्या बात है कि कई अन्य विकल्प होने के बावजूद इन्होंने किसानी नहीं छोड़ी और चिंतित रहते हैं? स्वागत है आपका दामोदर द्विवेदी जी इस कार्यक्रम में। बिहार में अन्य तमाम बातें होती हैं, आप भी टीवी देखते हैं, मैं भी देखता हूं। ज्यादातर बहसें, ज्यादातर विमर्श राजनीति पर केंद्रित है, कुछ बहस अपराध पर केंद्रित है। मैंने नहीं देखा कि जो राज्य, जिस राज्य की 80% से ज्यादा आबादी किसान है, मैंने कभी नहीं देखा कि किसानों की कोई चर्चा कहीं होती। ऐसा क्यों? इसलिए कि जनता रोजगार के चक्कर में है और लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि कृषि में कोई भविष्य नहीं है, फ्यूचर नहीं है। पहले तो ये, अब हमें ये देखना है कि आज के समय में बहुत जगह लोग, दूर दूर से लोग कृषि में आकर के अपना मेहनत करके नया नया टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर करके और उससे फायदे में हैं। पर पिछले दशकों से ऐसा देखा जा रहा है कि कृषि मतलब कुछ नहीं, फटेहाल जिंदगी। तो उसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि लोग, अच्छा, जोत भी बहुत कम होता जा रहा है बिहार में। लोग खेती को नुकसान वाला बिजनेस, ऐसा कुछ सरकारें भी इसके लिए दोषी रही है कि कृषि को नुकसानदायक बना दिया गया है। अब नुकसानदायक ऐसा है कि उत्पादन नीति कुछ सही नहीं है। ठीक है, एमएसपी सुनते रहते हैं हमेशा हम लोग की एमएसपी है, पर एमएसपी कहाँ है? अभी धान है, धान का एमएसपी है। धान में प्रोक्योरमेंट घटा दिया गया है। जो पिछले वर्ष जो बिहार सरकार या और भी पूरे भारत इंडिया लेवल पर जो धान खरीदी हुई थी, तो हम पहले बिहार का ले लें, हम जहाँ हैं वहाँ की बात करें, तो हमारे यहाँ लगभग 50% के आसपास प्रोक्योरमेंट जो पिछले साल खरीदा गया था, इस साल बम्पर धान का पैदावार हुआ है और धान ज़्यादा हुआ है। इसके बनिस्बत जो मंत्री साहब है उन्होंने भी कहा है, अभी बयान आया था कि धान बम्पर पैदावार हुआ है। तो धान सबका नहीं खरीदा जा सका। भाई, जो पिछले बार कम से कम जो प्रोक्योरमेंट था, लक्ष्य था, कम से कम उतना अगर दिया जाता तो बहुत लोगों को लाभ दिया जा सकता था। नंबर उतना भी नहीं हो पाता है उतना। इस बार सरकारें निर्धारित तो करती हैं, कम किया, 50% किया, 50% लक्ष्य निर्धारित किया। अच्छा, मजे की बात सुनिए, सरकार जब लक्ष्य निर्धारित करती है तो उसे अखबार में बड़ी बड़ी खबर के तौर पे छापा जाता है, टीवी वाले भी खूब बड़ा दिखाते हैं। लेकिन सरकार जब लक्ष्य के आधा भी नहीं खरीद पाती है, ये ना अखबार वाले छापते हैं ना टीवी वाले दिखाते हैं। लक्ष्य ही आधा दिया गया। अच्छा, लक्ष्य भी आधा दिया गया, कम कर दिया गया, खरीदारी भी इसमें आधा, खरीदारी कम होगी। अब लेकिन ये अखबार वाले नहीं बताएंगे, ये टीवी चैनल वाले नहीं दिखाते हैं। अब है कि यहाँ मंडी नहीं है, बाजार समिति नहीं है, एक पैक्स है। पैक्स को अगर जितना आप लक्ष्य देंगे उतना ही खरीदेगा धान। तो किसान सब लोग अगर जाएंगे, सभी लोग कि हमारा धान खरीद लीजिए, तो पैक्स नहीं। तो एक तो नीति, किसान होने के नाते आपको क्या लगता है कि बाजार समिति होनी चाहिए? हाँ, अगर तो नीतीश जी नहीं खत्म किया, अगर डिसेंट्रलाइज रहता, अगर किसान को बेचने के लिए तो वैरायटी ऑफ ऑप्शन रहता है कि हम यहाँ भी बेच सकते हैं, वहाँ भी बेच सकते हैं,
तो इतना दिक्कत नहीं होती। तो हमारे यहाँ एक ही है, पैक्स बचा हुआ है जो सरकारी खरीद कर सकता है, उसमें लक्ष्य घटा दिया गया, तो अब तो दिक्कत तो होगा ही। धान का रेट बाजार में बहुत कम है। हाँ, फिर तो साहूकारों के भरोसे हो गए किसान। बहुत रेट 1700, 1750, 1800 का रेट बाजार में चल रहा है, और 2300, 79, 80। तो ये जो घोषणा मोदी जी ने की थी कि भाई वो किसानों की आय दोगुनी करेंगे, कैसे करेंगे? आप किसानों की फसल खरीदेंगे नहीं, आप किसानों की फसल को कीमत देंगे नहीं, तो मतलब आय हो कैसे जाएगी दोगुनी? ये तो हम लोग को नहीं पता है। बाकी जब भी कोई बड़ा काम होता है तो हम लोग को जमीन बेचना पड़ता है। एक छोटा सा आज लोग नौकरी, अगर एक चपरासी का भी अगर बहाली अगर निकल जाए नौकरी के लिए, तो आप देख रहे होंगे कि पीएचडी वाले लोग भी उसमें भरते हैं कि नहीं हमारी नौकरी हो जाए। एक दिखाया भी, हम लोग मीडिया में देख रहे थे कि यूपी में कोई सफाई का निकला था, उसमें जो है सब पीएचडी और जो ग्रेजुएशन वाले लड़के सफाई करने के लिए भर रहे हैं। तो इसलिए कि जब वहाँ एक नौकरी में भी एक सुरक्षा है कि नहीं भाई कम से कम जीने खाने भर उसको मिल जाएगा, तो लोग खेती छोड़ के भाग रहा है। अगर इसमें अगर कमाई दुगनी हो जाती तो क्यों कोई जाएगा नौकरी के चक्कर में? आप ये बताइए कि जो बिहार के किसान हैं, इनके बच्चे दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं, वॉचमैन की नौकरी कर रहे हैं, मतलब 10,000 12,000 की नौकरी के लिए वो दिल्ली मुंबई जा रहे हैं। तो ये नहीं कि 50,000 की नौकरी के लिए जाओ, 50,000 की नौकरी के लिए जाए तो स्वागत करें, ये अच्छी बात है कि 50,000 महीने का अगर ला रहे हैं, 1 लाख कमा रहे तो अच्छी बात है। 10,000 की नौकरी करने भी जो दिल्ली में बैठे बच्चे वो बताते हैं कि गांव में उनकी खेती है, ऐसा क्यों हो गया? देखिए ऐसा तो कुछ अब अगर हम कहें तो वैसा नहीं है। अब लोग जा रहे हैं दिल्ली कमाने जा रहे हैं या कुछ, पर अब है कि अब अगर बढ़िया से अगर खेती करते हैं तो कृषि अब धीरे धीरे लाभकारी हो रहा है। पर वही अगर उसका मूल्य नहीं मिलेगा, उसकी बाजार में मार्केटिंग की सरकार किसान को सरकार से कुछ नहीं चाहिए, एक नीति बढ़िया बना दे, हम जो उपजाएं उसका मूल्य बढ़िया मिल जाए। अच्छा एक और चीज हम सरकार के बारे में बताएं, कुछ अच्छा चीज बताएं। जो सरकार ने बिजली की व्यवस्था की उसके लिए धन्यवाद पात्र है। जो फिक्स रेट कर दिया और 0.75 पैसे यूनिट जो भी है वो अच्छी बात है। पर अभी बताइए कि एक इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं। बिजली से मोटर चलता है पानी के लिए, हाँ वो बहुत बढ़िया। मैं इसमें आपसे इसलिए सहमत नहीं हूँ कि मेरा अपना ये मानना है कि नीतीश कुमार जी का ये फैसला बिहार के भविष्य के लिए खतरनाक होगा। हम धरती का पानी लगातार निकालते जा रहे हैं, इससे अच्छा होता कि हम नदियों के पानी को नहर के जरिए खेतों में पहुंचाते, लेकिन वो श्रम साध्य काम है, धन साध्य काम है, वो लंबा काम, वो सरकार नहीं करती है। और सरकार जो है तत्काल लोग खुश हो जाए तो चलो हमने बिजली दे दी, मोटर चला लो। आप ये सोचिए कि जब पानी का लेयर लगातार नीचे जा रहा है, फिर आज से 50 साल बाद खेती कैसे होगी? उसके लिए तो लंबी नीति। हमारे पास इतनी नदियां, हम बाढ़ से त्रस्त लोग हैं, हमारी नदियों का पानी समंदर में चला जा रहा है, हम उसको खेतों में तो ला सकते थे। नहरें तो बनी नहीं इस राज्य में, नहरें तो बनी है इस राज्य में। नेहरू जी से लेकर राजीव जी के शासन तक तो नहरें बनी। उसके बाद की सरकारें नहरें क्यों नहीं दे रही कि आप बोरिंग और मोटर दे रहे हैं? हाँ अगर जोड़ दिया जाता अगर नदी को, अगर बड़ी नदियों को छोटे नदी से, हम लोग के यहाँ 7 महीने पानी आते हैं नदी में, जो हमारा जो जमुना नदी है 7 महीने पानी आती है, 5-6 महीने 7 महीने पानी खत्म हो जाता है। तो बोरिंग उस समय तो बोरिंग की आवश्यकता रहेगी। तो ये थोड़ा सा एक लगा कि बिजली वगैरह अच्छा है और उससे कम से कम बोरिंग वगैरह साधन से, लेकिन ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है। भविष्य आप नहर दीजिए, आप लोगों को सरकार से मांग करनी चाहिए कि भाई जिस राज्य में गंगा है, जिस राज्य में कोसी है, जिस राज्य में गंडक है, जिस राज्य में सोन है, जिस राज्य में घाघरा है, उस राज्य में बोरिंग से क्यों सिंचाई की जाए? जी जरूर, इसमें जरूर हम तो सरकार से एक और चीज हम सर है कि पंजाब हरियाणा हम लोग कहते हैं कि यहाँ से जो लेबर है, यहाँ से लेबर लोग वहाँ जा करके वहाँ जी खा लेते हैं, यहाँ लोग नहीं जी खा रहे। सरकार से एक है कि यांत्रिकरण में अगर भारी छूट दिया जाए, मशीनरी जब तक हम लोग को उपलब्ध नहीं रहेगा तब तक कृषि कैसे होगा? हम लोग का हार्वेस्टर 18 लाख 20 लाख 24 लाख का हार्वेस्टर है, जब तक उसमें कुछ नहीं छूट, नया मशीनरी है, जब तक खेती नहीं होगा, लेबर का देखते हैं कितना महंगाई बढ़ रहा है। एक और चीज है कि एक हम लोगों ने आवाज उठाया था पहले भी कि अगर मनरेगा को, जो भी जी राम जी जो अभी नया हो गया है, उसका नाम अगर उसको कृषि से
सरकार जोड़ दे तो उसको एक बढ़िया आयाम दिया जा देखिए सकता है। सच्चाई तो ये है दामोदर जी जी कि मनरेगा एक करप्ट प्रैक्टिस है, जी वो भ्रष्टाचार का पुलिंदा है। नल जल योजना, मनरेगा, इसमें सिर्फ करप्शन मैं देख पाता हूँ गाँव में। अच्छा है किसानी से लोग जोड़ देते लेकिन नहीं जोड़ेंगे क्योंकि फिर भ्रष्टाचार की गुंजाइश शायद कम हाँ, अगर होता यांत्रिकरण पर हमारा है कि सरकार अगर यांत्रिकरण में अगर भारी छूट दे। एक और चीज है कि जो कृषि कार्यालय द्वारा जो बीज का वितरण होता है उसमें एक चीज हम बताएं, जब फसल हम लोग का लग जाता है तब बीज आता है वितरण करने के लिए। अच्छा वो बीज कितना कारगर होता है? अभी बीज तो सही है। पिछले दिनों मैं गांव गया था तो कोई सज्जन बता रहे थे कि जो वानिकी विभाग से पौधे मिलते हैं ना, आंवला और ये आम के पौधे, उनमें फल ही नहीं लगते। बोले वहां से मत लीजिए, आप नर्सरी से उठाइए, उसमें तो फल ही नहीं लगते सरकारी। इसके बारे में सर आइडिया नहीं है, पर ये हमारा कहना है कि जो हम लोग को बीज वगैरह जो मुहैया कराया जाता है रबी और खरीफ में या और भी जो मक्का का या समय निकल जाने पर तो थोड़ा सा देखिए सरकार कर रही है, उसको इम्प्लीमेंट सही से कर दे। हमें देखिए अब इसमें बाजार का खेल है। अगर आपको सही समय पर बीज मिल जाएगा हाँ, तो फिर निजी कंपनियों का बीज बिकेगा कैसे? हाँ, तो इस ये खेल बड़ा होता है कि भाई निजी कंपनियों का दबाव अधिकारियों पर होता है यार पहले हमारा बीज बिक जाने तो उसके बाद तुम किसानों को बीज बांटना, और ये सारा खेल पैसों से होता है। मुझे लगता है कि यही हो रहा होगा। अब आइए खाद वगैरह जो हम लोग, हमारा ये कहना है कि जो हमारा लागत है जब वो घटेगा और मूल्य सही मिलेगा तो लाभकारी हो जाएगा। एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, लागत कम मुनाफा ज्यादा तो मुनाफा होगा। यूरिया का मार्केट रेट क्या है? यूरिया का सर क्या मार्केट रेट, मतलब जो मार्केट में ब्लैक में जो बिकता है? ब्लैक में सर देखिए अभी 350 रुपए में बिकता है। और कितने किलो का होता है वो? 45 किलो का। और सरकारी रेट क्या है? 265 रुपया, तकरीबन 100 रुपया ज्यादा ब्लैक में बिक रहा है। किसानों को मिलता कहाँ से है? देखिए हम लोग मिलता है या सरकारी? दोनों तरफ से। देखिए बगहा में तो लाठी चार्ज वाली खबर हम लोग देखे थे कि बगहा में किसानों पर लाठियां चली, एक किसान की तो टांग टूट गई, बेचारे को सरकारी यूरिया नहीं मिला, उसे बाजार से ही लेना पड़ा। 7-8 साल पहले एक बार हम लोग भी लंबा लाइन लगे थे और बहुत लाठी हम लोग भी खाए, बहुत लाइन लगे थे। पर अभी क्या है कि कभी कभी बिस्कोमान में आ जाता है, कभी और कभी कभी ब्लैक से भी लेते हैं, जो सही है। हम लोग 350 रुपया में भी खाद लेते हैं, 265 में भी मैं लिया हूँ और बहुत लोग हमारे यहाँ के लेते हैं। तो सारी चीज महंगी। पोटाश जो कोई नहीं पूछता था उसका रेट इतना ज्यादा 1900 रुपये बोरी हो गया, जो कि 700-800 रुपया में हम लोग लेते थे। तो इधर दाम बढ़ रहा है और जब हम लोग फसल जब बेचने जाते, अच्छा तो एक चीज कहता था कि आय दोगुनी कर देंगे, उन्होंने तो खर्च तिगुनी कर दी। जी आय दोगुनी मोदी नहीं हुई, खर्च तिगुना हो गया। सर जब वो मोदी साहब सर जो हमारे आज जो माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, जब वो जो सर सॉरी सर जो प्रधानमंत्री हैं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अध्यक्ष हुआ करते थे, सभी जो राज्य के मुख्यमंत्री। उस समय उन्होंने जो है पत्र लिखा था मनमोहन सिंह को कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री है उनको पत्र लिखा था कि किसानों जो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है उसको जल्द से जल्द लागू कीजिए, माने किसानों का हालत बहुत बदतर है। अब जब वो आए उन्होंने कहा, आज हम लोगों ने उनको सपोर्ट भी एक समय में किया है। जब सपोर्ट किया तो आज स्थिति ये है कि उन्होंने A2 फार्मूला लागू किया जो पिछला दरवाजा है। C2 स्वामीनाथन आयोग का जो फार्मूला था वो लागत प्लस जो प्रॉफिट का जो फार्मूला था वो था, उन्होंने A2 फार्मूला लागू किया। अब आप बताइए, एक छोटा सा बताते हैं, 1 एकड़ में गेहूं 10 से 12 क्विंटल पैदा होता है और अभी उसका MSP रेट है 2585 रुपया। बताइए किसान का जोताई भी निकलेगा? अब जो बैठ गया, देखिए AC रूम में बैठ के आप जो ये जो रेट तय कर रहे हैं उनको एक बार हमारे सामने लाइए। 10 से 12 क्विंटल। अब ये मोहन सरकार वाला नहीं, जो मोहन यादव जो बोले कि वो 30 क्विंटल गुड़ वाला और वो वाला मत कीजिएगा, वो तो गुड़ का ही बीज दे रहे थे। जो आप सही चीज, अब धान जो है MSP का 2379 के आसपास है
और गेहूं जो है 2585 रुपये MSP है। धान होता है 1 एकड़ में लगभग 20 से 25 कुंटल हो जाता है एवरेज। अब किसी का कम ज्यादा हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते भाई। गेहूं 10 से 12 कुंटल होता है। अब बताइए 2585 गुना 10 से 12 जो कुंटल धान होता है 1 एकड़ में, और उसका बीज, खाद, कटाई, दमाई सब ले लीजिए, क्या बचा जी? तो वो तो किसान को भागना ही है, किसान को छोड़ के भागना है। जो नीति है हमारा, बस यही सरकार से मांग है कि सही उत्पादन जो हम लोग उत्पादन करते हैं, हम लोग को कृषि बढ़िया यांत्रिक जो कृषि यंत्र है उसको अच्छे सब्सिडी में उपलब्ध करवाइए, कृषि नीति अच्छी बनाइए। जो हम लोग उत्पादन कर दिए उसका जो बेचने का सही जगह, आज पंजाब हरियाणा वाले लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उन लोग को देखिए सब बिक जा रहा है। बिहार में कोई सा किसान है ना, किसान का किसान कहाँ है? यहाँ लेबर है सब, हम लोग मजदूर हैं, किसान नहीं है यहाँ कोई। किसान पंजाब में है, हम लोग तो लेबर है। यहाँ 10 कट्ठा 2 बीघा 3 बीघा वाला क्या आवाज उठाएगा जी? जैसे जो बाजार में गया बेच दिया, हो गया। तो मतलब उत्पादन बिहार में 10 बीघे का जोतदार भी मजदूर है। बिल्कुल। अब सोचिए कि बिहार में जोत का औसत आकार 4 एकड़ से थोड़ा कम है जी। तो मजदूरों से भी बुरी हालत में है बिहार का। बिल्कुल। एक और बात बताएं, अभी जो इंश्योरेंस होता है क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस में सरकार कहती है कि इंडिविजुअल अगर आपका नुकसान होता है तो भी आपको जो इंश्योरेंस की राशि है दी जाएगी। मैं बता दूं कि हमारे यहाँ BO के द्वारा, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के द्वारा, या जो किसान सलाहकार या जो किसान कोऑर्डिनेटर होते हैं, उन लोग के द्वारा सर्वे करा करके रिपोर्ट जो दिया जाता है, उसके द्वारा क्रॉप इंश्योरेंस वो जो इंश्योरेंस वाले उन लोग से क्या करते हैं, बात क्या नहीं करते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग के यहाँ सब दिन आज 5-7 साल से क्रॉप बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, तो रिपोर्ट देना है उसको माने सरकार को। जो इंश्योरेंस वाले हैं उन लोग को रिपोर्ट बढ़िया दे दिया, क्रॉप इंश्योरेंस आज जो है अपूर्व आपके लिए चाय लेके आ गए जी। अब चाय पीते रहिए और चर्चा हमारी जारी रहेगी। जी धन्यवाद। ठंड बहुत है जी जी। ये बड़ा चिंताजनक है जो आप बता रहे हैं कि बिहार में इंश्योरेंस किसान है ही नहीं कोई, सब मजदूर है। तो और क्या, मतलब 10 एकड़ तक जोतने वाला भी अगर मजदूर है तो 10 एकड़ से अधिक के जोतदार बचे कितने हैं बिहार में? उंगलियों पर गिन लीजिए। कोई आदमी अगर है। अच्छा, सरकार का भी एक सर, अभी जो मंत्री सर हैं उन्होंने एक चाय लीजिए सर जी, एक उन्होंने ये गन्ने से बने गुड़ का है। इस गुड़ का बीज नहीं मिलता है, गन्ने का बीज मिलता है। जी जी धन्यवाद। गुड़ का बीज मोहन यादव जी के पास मिलता है। उसके लिए उनको धन्यवाद है सर। इसमें एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि अभी मंत्री जी ने जो कहा कि धान बहुत ज्यादा हो रहा है, दूसरी फसल जो है कैश क्रॉप कीजिए। मैं बता दूं कि किसान को आप बता दीजिए कि कौन सा क्रॉप कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप क्या, साल किसका उत्पादन करना है तो अगले साल मक्के की कोई कीमत। अभी अगर किसान कैश में आ जाएगा, कैश क्रॉप में, तो उसका फिर वो बाजार में रास्ते पर फेंका जाने लगेगा। तो सरकार बता दे, मेरा ये मानना एक साल हल्दी की कीमत है तो अगले साल उसकी कोई कीमत हाँ, आलू अगर अभी उपजाएगा किसान, अगले साल लगेगा कि इसमें फायदा उपजा देगा तो आलू हो जाएगा 2 रुपए केजी, फेंकना पड़ेगा। मेरा ये मानना है। असल में क्या है ना, दुर्भाग्य है कि ज्यादातर मंत्रियों को पता ही नहीं होता कि क्रॉप क्या होता है, बाकी वो कैश क्रॉप क्या जाने। मेरा सर एक चीज ऐसा है, हर जिले की भौगोलिक दृष्टि अलग अलग है, भौगोलिक जो बनावट अलग है, मिट्टी अलग है। हमारे यहाँ अगर कहा जाएगा कि धान के खेत में उस समय आलू लगाइए या और कोई क्रॉप लगे तो नहीं लगेगा। मेरे यहाँ धान लगेगा तो धान लगेगा, क्योंकि 8 महीने 7 महीने पानी में डूबा रहता है। तो हमारे हाँ, उसमें एक चीज हो सकता है कि सिंघाड़ा अगर सरकार कहे तो लगा सकते हैं भाई, तो उसकी व्यवस्था कराइए, बीज बताइए, ट्रेनिंग दिलवाइए, उसका फिर वही उपजा के फिर हम बेचेंगे कहाँ, फिर वही MSP हमारा दाम। भाई हमें आप जो कि किसान को आपको ये कहने की जरूरत नहीं कैसे उपजाना है, आप बस ये बता दीजिए कि ये आप उपजाइए, हम लोग उपजा के देने के लिए तैयार हैं, बस हमारा उसका दाम मिल जाए, मूल्य मिल जाए। अभी धान का स्थिति आप देखिए, धान का आपसे अगर मैं पूछूं कि किसानों की 5 मूल परेशानियां क्या है बिहार में, क्यों किसानी छोड़ के लोग भाग रहे हैं? उन्हें दिल्ली में मजदूरी स्वीकार है लेकिन गांव में किसानी नहीं। हाँ, एक तो टैग जो लगा दिया गया है कि खेती मतलब हटा धोती कुर्ता पुराना वो जो जी, एक तो वो टैग लगा दिया गया है किसानों के ऊपर।
तो अब किसी से अगर पूछेंगे कि क्या करते हैं जी खेती, तो आपसे कुछ बात हमको एक और मजेदार बात बताएं कि अगर कोई लड़का शादी करने वाला अगर कह दे कि खेती करते हैं तो उसका शादी नहीं होगा, शादी नहीं होगी उसकी। और अगर कहेगा कि झाड़ू पोछा सरकारी जो है स्वीपर है, तब उसके लिए 10 लाख दहेज जी। नहीं सर, सर हंसिए नहीं सर, ये दुर्भाग्य हमारी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 10 एकड़ के जोतदार, 5 एकड़ के जोतदार, और इनके जो बच्चे हैं वो दिल्ली मुंबई में जो आप काम कह रहे हैं, स्वीपर, ऑटो चलाना, वॉचमैन, एक टैग लगा दिया गया है, मामूली काम कर रहे हैं, लेकिन कोई पिता नहीं चाह रहा कि उसका बेटा खेती पर निर्भर रहे ना। दूसरा है कि एक तो टैग लगा दिया गया इसलिए खेती नहीं करना। दूसरा चीज ये है कि जो नीति है सरकार की, अगर थोड़ा सा, बहुत सारी सरकार नीतियां चला रही हैं, अब क्यों उसको ऊपर नीचे कर दे रही है, तो भाई अब हम उतने बड़े ज्ञाता नहीं है। जो हम पर बीत रही है वो आपको हम बता रहे हैं। अगर इम्प्लीमेंटेशन सही सरकार की नीति का अगर हो जाए, सरकार का अगर सोच सही रहे कि किसानों को फायदा देना है, तो अभी भी खेती बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी है। नहीं, लेकिन सरकार ऐसा क्यों चाहेगी? फिर वो कंपनी जो राजनीतिक दलों को चंदा देती हैं, बीज बनाने वाली कंपनी, खाद बनाने वाली कंपनी, रासायनिक बनाने वाली कंपनी, वो जो कीटनाशक का छिड़काव करते हैं ये कंपनी, जो राजनीतिक दलों को चंदा देती हैं, चुनाव में मदद करती हैं, उनका धंधा कैसे चलेगा? अब वो तो सरकार, हम लोग तो बस हम लोग का मानना है कि आज जो सरकार जितना जो छूट जो इंडस्ट्रियलिस्ट को जो दे रही है, उसका सर अगर 10% अगर किसान पर अगर नजर देख ले, 70,000 करोड़ कांग्रेस के सरकार में लोन वेवर दिया गया था, जो छूट जो केसीसी का छूट दिया गया था, कर्ज माफ हुआ था। कितना हो हल्ला हुआ था कि पूरा खजाना लूट गया, ये हो गया। लूट क्या गया भाई? तो अपने किसानों को दिया, देश के किसानों को दिया। और अभी उसमें लूटना क्या? अभी हम न्यूज में ही देखे, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो जा रहा, तो ये लूटना नहीं है? कितना लाख करोड़, अभी 3.5 लाख करोड़ अभी बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी राइट ऑफ हुआ है, उनका कर्ज माफ कर दिया जाता है, तब बढ़िया है। तो कहाँ 3.5 लाख करोड़ और कहाँ 70,000 करोड़ उस समय माफ हुआ। हमारा ये कहना, आप एक छोटी सी बात बताते हैं आपको, एक साल बरसात अगर मौसम विभाग अगर कह देता है कि इस साल बरसात कम होगी, तो उद्योगपतियों में दम नहीं है कि जीडीपी को और जो हमारे जो भारत का जो प्रोग्रेस जो करने की नीति है उसको रोक ले। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा जो जीडीपी का खेल है वो किसान अपने ऊपर झेलता है, उद्योगपति नहीं। अगर एक साल अगर आज इस बार अगर न्यूज आ जाए, अभी आना बाकी है, कि मौसम विभाग ने कह दिया कि इस साल सामान्य से 30% कम बारिश होगी, देखिए जीडीपी कहाँ चला जाता, तो कहाँ गए उद्योगपति? उद्योगपति कहाँ है? हम ये कह रहे हैं सर कि सरकार अगर 10% भी अगर किसानों पर ध्यान दे दे, तो बिहार क्या पूरे भारत में अधिक से अधिक रोजगार पैदा कर रहे थे कि भाई मोदी जी ने कोई चिट्ठी लिखी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह को, बात आपकी अधूरी रह गई। हाँ, वो क्या था? तो वो था सर कि उन्होंने कहा था कि एमएसपी को जो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है उसको लागू कीजिए। अच्छा, मोदी जी उन्होंने अपना दर्द कि तो 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो नहीं लागू की वो रिपोर्ट। अब देखिए, जो नहीं जान रहा है वो कहेगा कि एमएसपी है, एमएसपी है, एमएसपी डेली आता है टीवी पर। टीवी तो कुछ भी बता रहा है भैया, पर एमएसपी नहीं है ओरिजिनल एमएसपी। आप वो देखते होंगे पंजाब वाले जो हड़ताल करते हैं, वो A2 फार्मूला लागू है। स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है उसमें C2 फार्मूला है। अच्छा, क्या अंतर है दोनों में? दोनों में है कि इसमें कम से कम C2 फार्मूला अगर लागू हो जाएगा तो गेहूं का रेट हो जाएगा, गेहूं का एमएसपी हो जाएगा 3500 के लगभग। तो 3500 सरकार कहां से देगी? नहीं, लेकिन जो आटा खरीदने आप बाजार में जाइए, हाँ, आटा तो 40-45 रुपए किलो है। तो यही तो खेल है कि बाजार में 25 रुपए 26 रुपए गेहूं हम लोग का बिक रहा है, आज 40 रुपए आटा है। कितना पीसने में लगता है जी, और कितना पैकेजिंग में लगता है? यही तो सरकार को ध्यान देना है सर कि किसानों पर बस थोड़ा सा ध्यान अगर दे दे तो किसान रोजगार के लिए ही जो आज जो एक वैकेंसी निकलती है अगर 100 सीट का, तो 1-1 लाख लोग जो करते हैं, अगर कृषि लिख के आप लाए हैं, ये तैयारी किस चीज की? तैयारी बस है सर कि किसानों की जो क्या क्या दिक्कत है
हम लोग एक तो आपने बात कही कि भाई बाजार समिति को भी शुरू करना चाहिए, बाजार समिति, मंडी को शुरू करना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है C2 लागू हो जाना चाहिए, उसे लागू करना चाहिए। और जो खाद और उर्वरक की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही है, उस पर थोड़ा सा लगाऊंगा। हाँ, उस पर लगाम लगना बहुत जरूरी है। जो मेरा एक सुझाव है कि ये जो मोटर के जरिए आप धरती का पानी निचोड़ने की स्कीम नीतीश कुमार जी लेके आ गए, ये भविष्य को बर्बाद करने वाली स्कीम है। हमारे पास असंख्य नदियां हैं जिनका सारा पानी समंदर में जा रहा है। रोकिए, हाँ, अगर ये कर दिया जाए तो फिर भविष्य नहरें बनाइए के लिए अच्छा है, और नहरों से धरती को रिचार्ज कीजिए। धरती का पानी निचोड़िए, तो हो जाए तो बहुत, इससे किसानी ही नहीं बर्बाद होगी, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ये मत समझिए कि उसके बाद आपके उद्योगपति मित्र भी बचे रहेंगे, वो भी नहीं बच पाएंगे। जी 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 जी। बस यही है कि सरकार से मांग है कि एक और सर, जो कृषि यांत्रिकरण है ना, अगर यहाँ यंत्र नहीं रहेगा सर, लेबर की कमी है, महंगाई, जो लागत है हमारे कृषि का वो बढ़ रहा है। तो जब लागत बढ़ेगा और दाम नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, अब बताइए। तो जब यांत्रिकरण में जब तक सरकार हम लोग को इतना महंगा, यहाँ तक किसान है ही नहीं है ही नहीं, मजदूर है, तो मजदूर उतना महंगा सामान नहीं ले पाएगा। बड़ा बड़ा हार्वेस्टर है, या जो हार्वेस्टर के बाद, अच्छा अब पुआल बताइए, तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री में धुआं है, वो आपको ऊपर से रडार से नहीं दिखता है। जो बड़े बड़े दिखता है, किसान वाला जो पुआल जो जलता है वो तुरंत दिख जाता है, एकदम GPS से दिख जाता है कि यहाँ पुआल जल गया, FIR कर दो। अब उसका और जानिए कि अगर आप पुआल जलाते हुए पकड़ा गए तो आपको 3 साल या कितना तक सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, वो आपका किसान रजिस्ट्रेशन ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब बताइए, बड़ा बड़ा जो धुआं जो फेंक रहा है बाहर, एकदम दिख रहा है दूर से, वो आपको नहीं दिख रहा है सर। बड़ा बड़ा AC, एक बिल्डिंग में 100 AC लगा हुआ है, चलिए पॉल्यूशन कम हो हर तरफ से, किसानों की तरफ से भी नहीं होना चाहिए। तो आप नीति बनाएंगे ना सर? ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ। नीति हमें दीजिए, हम तो स्वीकार करने को तैयार हैं। उसमें सबके सहयोग की जरूरत है, उसमें सबको आगे आना चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये जो आप कह रहे हैं कि भाई खादों की कीमत कम की जाए, ये बेतहाशा बढ़ी है कीमतें पिछले कुछ वर्षों में जी। मंडी को शुरू कीजिए, बाजार समिति को शुरू, किसानों को विकल्प दीजिए कि अधिक से अधिक जगह पर वो बेच सके। आपने बस एक पैक्स बना दिया, डाइवर्सिफाई किया जाए, पैक्स वाले की मर्जी पर आ गया किसान, तो समिति चलने देते ना, क्या दिक्कत थी आपको? पैक्स के साथ समिति भी चलाइए, मंडी भी चलाइए, आपको क्या तकलीफ है? डिसेंट्रलाइज अगर किया, किसान के पास अगर 3 विकल्प होंगे, इसमें सरकार को क्या परेशानी है? यहाँ तो सरकार की नीयत में खोट दिख रहा है। यहाँ बंद कर दिया गया, आप क्यों पैक्स में है, हरियाणा में है, सरकार क्यों पैक्स के शिकंजे में किसानों को रखना चाहती है? इसमें सरकार की नीयत में ही अब संदेह दिख रहा है। बाकी मोदी जी आए, दुगुनी करने आए थे, खर्च तिगुनी कर गए, वो अलग मसला है, लोग परेशान हैं। चलिए, दामोदर जी की बात हमारे पास आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दामोदर जी कि आपने किसानों की बात यहाँ रखी। हम चाह रहे हैं कि किसानों की बात, मजदूरों की बात, कामगारों की बात, ग्रामीण महिलाओं की बात, ये बात भी जाए। बस नेता 5 बैठ जा रहे हैं, इनका नेता महादेव तो उनका नेता महावीर, बस अपने अपने नेता को महादेव महावीर बनाने में व्यस्त है। एक बात अंतिम और, इससे अलग भी कोई चर्चा होनी चाहिए सर। जो इससे संबंधित जो मंत्री हैं या और जो विभाग है, उन लोगों को चाहिए कि जमीनी स्तर पर आकर के देखे। वो AC वाला में जो AC में ना गर्मी लगेगा उसको, ना अभी अच्छा अभी जो ठंडी है, तो जनवरी में अभी कुहा है, हम लोग अभी गेहूं पटा के भी आए। अब जो AC में बैठा ब्लोअर लगा हुआ है, उसको ठंडी का क्या पता है? हीटर चल रहा है। वो जो जेठ में जो गर्मी है, जो लू चल रहा है, उसमें तो वो क्या बनाएगा नीति? हमको तो नहीं लगता है। उसको खेत में बुलाइए जो नीति निर्धारक है, और एक बार बैठे, एक दिन तुरंत नीति बन जाएगा सही। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दामोदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये कंटेंट अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव है कि इसमें कुछ और बातें रखी जा सकती थी तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर रखिए। नमस्कार।